क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। दोस्तों, महाराज जी, विशेष वर्ग द्वारा जो अभी पर्व आता है उस पे जीवों की हिंसा होती है, उसे हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन उन जीवों के प्रति हमें कैसी भावना भानी चाहिए? हाँ समझ गए। धर्म के नाम पर कई जगहों पर इस प्रकार के आतताई करतूतें होती हैं, और जो हिंसा में धर्म मानता है अभी उसके धर्म को जीवन तो बहुत दूर की बात है, कई भवों तक प्राप्त होने का मौका उसको मिलने वाला नहीं है। ये तो पक्की बात है, जिन जीवों का वहाँ पर वध हो रहा है उनका तो सामूहिक कर्म का उदय है ही, अथवा तीव्र कर्म का उदय तो है ही, लेकिन उनके कर्म का उदय होना अलग बात है, और आप अपने कर्म का बंध जो कर रहे हैं ये अलग बात है। इस प्रकार के जब सामूहिक नृशंस और संहार होते हैं, ऐसे संहारों के समय जो शाकाहारी और अहिंसक समाज है उनके लिए कम से कम इन जीवों का जितना संभव हो सके भला हो जाए, ऐसी पर्याय से ये हमेशा के लिए निजात पा पाएँ, ऐसी भावना भाना चाहिए। उस दिन विशेष रूप से अनुष्ठान पूजन विधान करना चाहिए, ताकि ऐसे जो क्रूर लोग हैं उनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पर आए। और साथ में ये सब हो गई भावनात्मक बात, लेकिन इस प्रकार से इन पशुओं के लिए किसी की जिह्वा लोलुपता के लिए शिकार ना बनना पड़े, ऐसे में हमारे लिए कुछ प्रयोग भी करना चाहिए। ऐसे पशुओं को वहाँ पर उनके जिह्वा सुख के लिए खत्म होना पड़ता है, तो हम अपने जिह्वा सुख को छोड़ करके उनके लिए कत्ल खानों में से जाने से रोकने के लिए गौशालाओं का यदि निर्माण कराते हैं तो वाकई में हमारे इस चिंता का सार्थक फल माना जाएगा। नहीं तो हर साल इस प्रकार की वो चीज़ें करते हैं, हर साल हम चिंता करते हैं और चिंता करने के बाद हाथ पे हाथ धर के फिर छोड़ देते हैं, अगले दिन फिर वही काम में लग जाते हैं। यदि आपके लिए इस चिंता हुई है तो मुहिम चलाएं कि ऐसे पशुओं की रक्षा के लिए, जिनके लिए किसी के धर्म के पुष्टि अथवा इस प्रकार की जिह्वा लोलुपता की पुष्टि के लिए बलि होनी पड़ती है, उनको बचाने के लिए हम उपक्रम करें। आपके यहाँ यदि गौशालाएँ हैं तो ठीक है, अन्य पशुशालाओं का निर्माण भी करा करके उनको हम करुणा दान दे करके अपनी भीतर की करुणा उद्घाटित भी कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव का वो हाइको कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। हम अपने आप को बहुत करुणामान दयावान मानते हैं, लेकिन ये करुणा अंदर है भी कि नहीं, किसी वचनों तक आ रही है, वो तो तब जब कोई पीड़ित प्राणी हमें दिख जाए और पीड़ित प्राणी की पीड़ा को देख कर के हमारी रूह कांपने लग जाए, मात्र रूह ना कांपने लग जाए। जैसे हमारी रूह अपनी पीड़ा में कांपती है तो उसको दूर करने का हम प्रयास भी भरसक करते हैं, ऐसी पर की पीड़ा को देख कर के दूर करने का प्रयास जिस दिन हमारे भीतर होने लग जाएगा, मानना तुम्हारे अंदर करुणा धर्म जीवंत हुआ है और परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र आपके जीवन में उद्घाटित होकर के आपके जीवन को बचाए रखा है।